नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए व्यापक घोटाले की मैं लगातार आप लोगों को न्यूज़ देता रहता हूँ। भर्तियों और स्टडी मटेरियल के अलावा ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। ये देखिए, ये है टारगेट विद पीएस परिहार ऐप, जिसमें हमने भारत की सभी परीक्षाएं, चाहे किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, चाहे वो मेडिकल की परीक्षा हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो UPSSC परीक्षा हो, और यहाँ तक कि जब आप ऑल एग्जाम में जाएंगे, यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है लाइसेंस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस के जो टेस्ट होता है 4 देशों का, फिलहाल हमने भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA कनाडा तक में अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है ड्राइविंग का, तो उसके भी हमने मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन एजुकेशन ये बीच में लिखा बना हुआ है, और मैनेजमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग, SSC, सब के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। कुल मिलाकर के अब यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो चुकी है। तो एक बार आप वहाँ पर जाके जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए महाघोटाला की। इसके बारे में जो भी तथ्य निकल करके आते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आज एक नया तथ्य निकल करके आया है। जैसे कि आरोप लगे थे, विद्यार्थियों ने बताया था, आरोप नहीं थे, वो पुख्ता सबूत थे। बहुत सारे ऐसे प्रयागराज में विद्यालय मिले थे, जौनपुर में ऐसे बहुत सारे विद्यालय मिले हैं जहाँ पर सामूहिक नकल हुई है। प्रयागराज की अगर बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा, मजीदिया इस्लामिया नाम से एक विद्यालय है, जिसमें रोल नंबरों की मैंने पूरी लिस्ट दिखाई थी एक दिन, 398 से लेकर के 460 तक, और उसमें जितने भी विद्यार्थी थे सभी पास थे सीरियल से। हाँ, एक विद्यार्थी था शायद 400 नंबर या 401 नंबर जो अब्सेंट था, उसका रोल नंबर नहीं था और वो अब्सेंट था। बाकी के सभी विद्यार्थी लगातार पास थे और अच्छे नंबरों से पास थे। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, नैनी में, मुंडेरा में, फाफामऊ और झूसी में, जहां पर सामूहिक नकल हुई है। आज एक विद्यालय का डाटा और मिल गया है, उसमें भी लगातार विद्यार्थी पास हुए हैं, और उस परीक्षा केंद्र के बताया जा रहा है कि 98% विद्यार्थी पास हैं। शुरू के जो 100 टॉपर हैं वो इसी विद्यालय से हैं। ये परीक्षा केंद्र है चकदाऊद नगर, नैनी में। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, आशा देवी, गिरीशा पटेल, अखिलेश पाल, विनोद कुमार, पूनम सिंह, 127 नंबर देख रहे हैं आप, 143, 144, तारकेश्वर सिंह, पूरी लिस्ट है, पूरी लंबी लिस्ट है नंबर की। कृष्णकांत यादव, देवसी यादव, रोल नंबर लिखा हुआ आप चेक कर सकते हैं। मैं तो चेक कर चुका हूं, एक एक विद्यार्थी का मैंने चेक किया है। अभी मैंने देखा था गिरीशा पटेल जो 143 नंबर आप देख रहे हैं ना, OBC, अभी मैंने चेक किया था। ये देखिए गिरीशा पटेल की मार्कशीट है, और जो उसमें लिखा है 143 नंबर बिल्कुल सही है, और ये उनका रोल नंबर है 35357939 और यहाँ देख सकते हैं आप लोग 346 इसमें भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने चेक कर लिया, एक एक विद्यार्थी की मैंने चेक कर लिया है, लिस्ट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये जो रोल नंबर है 410, 16, ये पूरा लिस्ट लगातार 25 विद्यार्थी एक ही सेंटर से इसी क्रम से पास हुए हैं, और नंबर भी उनके सेम है। तो ये देखिए, ये विद्यार्थियों ने पूरा डिटेल भेजा है, लिखा है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में किस तरह से धांधली हुई, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ही जिले के एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही जाति के लोगों ने टॉपर लिस्ट में बोला। जाति की बात तो नहीं है, इसमें कई जातियों के लोग हैं। और यहाँ पर लिखा है कि एक ही परीक्षा कक्ष के 98% लोग न केवल उत्तीर्ण हुए, बल्कि प्रदेश की मेरिट में इनका दबदबा रहा है, और प्रदेश के 4 टॉपर एक ही कक्षा से हुए। मज़ेदार बात यह है कि 18 नवंबर को 19 को हुई TET परीक्षा में, जिसमें मात्र 5 विषयों की परीक्षा हुई थी, ये सारे अभ्यर्थी किसी तरीके से न्यूनतम कट ऑफ जो 82 था उसके आसपास ही अंक लाए। और जिस परीक्षा में 14 विषय थे 6 जनवरी को, उसमें अचानक से विद्यार्थियों ने 130, 135 नंबर ले आए। और इनका जो परीक्षा केंद्र था वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सरस्वती बाल मंदिर चकदाऊद नगर, बहुत ही विवादित परीक्षा केंद्र है, बहुत ज़्यादा बदनाम परीक्षा केंद्र है।
नीचे लिखा है कि इस परीक्षा केंद्र के एक ही कक्षा के 98% छात्र परीक्षा परिणामों में प्रदेश स्तरीय सूची में प्रथम 100 स्थानों में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसी सेंटर पे यहां पर लिखा है कि 130 से अधिक अंक हासिल करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी सरस्वती विद्या मंदिर चकदाउद नगर नैनी के परीक्षा केंद्र से है। यहां पर लिखा है कि एक ही माता पिता की संतानों ने बनाई टॉपर लिस्ट में जगह। इस परीक्षा केंद्र में धांधली का आलम यह रहा कि एक ही माता पिता की संतानें टॉपर लिस्ट में जगह बनाने में सफल हुई। अभी यह बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो तीनों संतानें थी इनका परीक्षा केंद्र एक ही था या अलग अलग था। मतलब इनको हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हों जिनको पेपर मिल गया हो और सेंटर पे तो सामूहिक नकल हुई है। ये तो जगह जगह चर्चा इस बात की। नीचे लिखा है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक परिवार है गोरख सिंह का, इनके तीनों बच्चे टॉप किए हैं। इसी तरीके से एक नन्हू यादव का परिवार है, मुझे पता है। इस तरीके से बहुत सारे परिवार हैं। तो लिखा है कि ये पर्याप्त सबूत हैं कि इस भर्ती में व्यापक धांधली हुई है और इतने साक्ष्य पर्याप्त हैं इस भर्ती की जांच के लिए, इस भर्ती को रद्द करने के लिए। वहीं पर कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि भले ही भर्ती में घोटाला हुआ हो, यानी भले ही पेपर लीक है, फिर भी ठीक है, किसी तरीके से हमको नौकरी मिल जाए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर दोबारा परीक्षा होती है और भ्रष्टाचार नहीं होता है तो उन विद्यार्थियों को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और इन भ्रष्टाचारियों के आगे समान और योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो पाना मुश्किल है। और यही घोटालेबाज हैं, यही भ्रष्टाचारी हैं जो इस तरीके के वीडियोस का विरोध करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये भर्ती हो जाए और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को नौकरी मिल जाए। फिलहाल इस घोटाले से संबंधित बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, लेकिन एक बड़ी याचिका मंगलवार को दाखिल होने वाली है, यानी कि कल दाखिल होने वाली है। उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरे फैक्ट इकट्ठा कर लिए गए हैं और जब तक इस तरीके के भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक योग्य अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सकता। नकल माफियाओं का जो मनोबल है वो गिर नहीं सकता। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।